नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और A to Z सेटिंग्स वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल ट्रांसलेट की जानकारी देने वाला हूं। गूगल ट्रांसलेट को आप इजी वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स और फीचर्स हैं जो आपको गूगल ट्रांसलेट में मिलते हैं और कैसे आप गूगल ट्रांसलेट के अलग अलग फीचर्स और सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे अगर नहीं जानते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, गूगल ट्रांसलेट को अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और टॉप राइट कॉर्नर में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देखना है। तो दोस्तों मान लीजिए इस तरह से आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस यहाँ पर सेलेक्ट की हुई हैं और अब आपको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरह से आपको इस स्विच आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से दोनों ही लैंग्वेजेस यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगी और अब आप इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कभी भी स्विच आइकन पर क्लिक करके दोनों ही लैंग्वेज को आपस में अदल बदल सकते हैं और टैप टू एंटर टेक्स्ट के इस बॉक्स में क्लिक करके अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में आप जो कुछ भी लिखेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज सेकेंडरी लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें ट्रांसलेट हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी या फिर किसी अदर लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज के दोनों ही ड्रॉप डाउन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो गाइज इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप हैंड राइटिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर पेन के इस आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने राइट हेयर का ऑप्शन आएगा। तो गाइज यहाँ पर आप अपनी फिंगर की हेल्प से कोई भी वर्ड इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ही देर में इस तरह से वो आपके सामने ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी वर्ड या सेंटेंस अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप कोई वर्ड या सेंटेंस बोलकर भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको माइक के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर वो वर्ड या सेंटेंस बोलना है जिसे ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ हाउ आर यू। लीजिए दोस्तों ये सेंटेंस यहाँ पर लिख के आ गया है और उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ईजिली आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस बोलकर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैमरा ऑप्शन भी दिया गया है। तो कैमरा के इस आइकन पर क्लिक करके आप किसी बुक में दिए गए चैप्टर, पैराग्राफ या फ्रेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़ को या फिर किसी इमेज में किसी कैप्शन को कैमरे की हेल्प से क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैमरा के इस आइकन पर क्लिक करना है और किसी भी बुक के पेज पर इस तरह से आपको कैमरा को फोकस करना है, जिसके बाद उस बुक में लिखा हुआ कंटेंट इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी पेज या इमेज को स्कैन कर सकते हैं और उसमें लिखे गए टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए इस तरह से आपको इस सर्कल पर क्लिक करना है, जिसके बाद पेज स्कैन होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में इस तरह से उस पेज में लिखे गए सभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको सेलेक्ट ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद सभी सिलेक्टेड वर्ड्स ट्रांसलेट हो जाएंगे और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पूरा पेज ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। स्कैन के अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इंपोर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके उसमें दिए गए वर्ड्स या स्लोगन्स को स्कैन करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी मोबाइल गैलरी से सिलेक्टेड इमेज के कंटेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। कैमरा के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कन्वर्सेशन। इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कन्वर्सेशन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप जो कुछ भी बोलते जाएंगे, जो भी स्पीच देंगे वो ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट है। ऐसे में मैं यहाँ पर इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड बोलता हूँ हेलो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्ड मैंने यहाँ पर बोला था वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर जितना छोटा सा छोटा वर्ड या फिर
बड़े से बड़े पैराग्राफ को बोलते जाएंगे वो यहाँ पर ट्रांसलेट होता जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप ट्रांसक्राइब के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसे बुकमार्क करके रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप पहले लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश टू हिंदी सेट किया है और अब मैं इंग्लिश में यहाँ पर बोलता हूँ हेलो ब्रो। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में बोला और यहाँ पर डायरेक्ट हिंदी में उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बोलता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कुछ भी मैं यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। इसी तरह से आप ट्रांसक्रिप्शन की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसे बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क करने के लिए यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में स्टार आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आप इस ट्रांसक्रिप्शन का अपने अकॉर्डिंग कोई नाम दे सकते हैं, अदरवाइज सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट करके आप उसे सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद गूगल ट्रांसलेट के होम पेज पर ही आप यहाँ पर अपनी ट्रांसलेशन हिस्ट्री देख सकते हैं और इनमें किसी भी ट्रांसलेशन को सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से स्टार आइकन को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद स्टार मार्क ट्रांसलेटेड वर्ड्स सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गूगल ट्रांसलेट के कुछ और अलग अलग फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ अलग अलग फीचर्स आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होम ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि गूगल ट्रांसलेट ऐप को ओपन करने पर सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट का होम पेज ओपन होता है। अगर आप यहाँ पर फ्रेज बुक के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपकी वो सभी ट्रांसलेशंस आ जाएंगी जिनको आपने ट्रांसलेशन हिस्ट्री में स्टार मार्क किया होगा। अब अगर इनमें से किसी को आपको वापस अनसेव करना है तो इस तरह से इनके सामने स्टार आइकन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद सेव्ड ट्रांसलेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सेव्ड ट्रांसक्रिप्ट्स के इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी सेव्ड ट्रांसक्रिप्शंस आ जाएंगी जिन्हें आपने बुकमार्क किया होगा। यहाँ पर आप सभी ट्रांसक्रिप्ट्स को ओपन करके देख सकते हैं और किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में ये सेटिंग गियर आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो गाइज यहाँ पर आप टेक्स्ट साइज के इस बार को आगे पीछे ड्रैग करके अपनी ट्रांसक्रिप्शन लिस्ट का फॉन्ट साइज घटा बढ़ा सकते हैं। चूज थीम ऑप्शन पर क्लिक करके सेव्ड ट्रांसक्रिप्शन सेक्शन को डार्क मोड, लाइट मोड या फिर सिस्टम डिफॉल्ट मोड में सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप शो ओरिजिनल टेक्स्ट के इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आप अपने ट्रांसक्रिप्शन के ओरिजिनल टेक्स्ट को देख सकते हैं। वापस डिसेबल करके ओरिजिनल टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल ट्रांसलेट से रिलेटेड किसी एरर को यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। एरर से रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स या फिर सिस्टम लॉग्स को यहाँ से क्लिक करके अटैच कर सकते हैं और फाइनली सेंड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीडबैक गूगल ट्रांसलेट को भेज सकते हैं। दोस्तों गूगल ट्रांसलेट का यूज़ आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑफलाइन ट्रांसलेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाएंगे। तो गाइज इनमें से आप जिस किसी लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे उसमें आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ ऑफलाइन बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। इसके लिए जिस लैंग्वेज को आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं उसके सामने डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने से पहले मैं आपको हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप गूगल ट्रांसलेट को अपना फीडबैक भेज सकते हैं अगर आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही हेल्प सेंटर से आप हेल्प भी ले सकते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं गूगल ट्रांसलेट की सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में गूगल ट्रांसलेट की कुछ अलग अलग सेटिंग्स आपके सामने आएंगी। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं टैप टू ट्रांसलेट। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से इस फीचर को इनेबल करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो गाइज यहाँ पर इनेबल के इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो
गूगल ट्रांसलेट का एक फ्लोटिंग आइकन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ से बैक आएंगे और अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में आएंगे तो इस तरह से एक फ्लोटिंग आइकन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शो होगा, जिसे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं और इस आइकन पर टैप करके आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के साथ किसी वेब पेज में आप गूगल ट्रांसलेट के इस फ्लोटिंग आइकन पर क्लिक करके आप उस वेब पेज के कंटेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्लोटिंग आइकन नहीं चाहिए तो कभी भी आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा यूसेज। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हुए डेटा यूसेज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेफर नेटवर्क टेक्स्ट टू स्पीच का ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आपको हाई क्वालिटी नेटवर्क मिलता है गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हुए। इसी के साथ यहाँ पर आप डाउनलोड ऑफलाइन ट्रांसलेशन फाइल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो इसमें अगर आप यूज़ वाईफाई ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो गूगल ट्रांसलेट को ऑफलाइन यूज़ करने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे तो वो वाईफाई नेटवर्क पर ही डाउनलोड होगी। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो मोबाइल और वाईफाई दोनों ही नेटवर्क पर लैंग्वेज डाउनलोड होगी। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई ऑफलाइन लैंग्वेज डाउनलोड करें तो उससे पहले आपसे पूछा जाए कि किस नेटवर्क पर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आस्क बिफोर डाउनलोडिंग के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कैमरा। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें ऑटो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपका फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप सिर्फ रेयर फेसिंग कैमरा का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैमरा 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप फ्रंट कैमरा का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैमरा 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वॉइस सेक्शन में आप रीजन का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप गूगल ट्रांसलेट की जो वॉइस है उसके लिए रीजन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश वॉइस के लिए रीजन सेलेक्ट करना है तो आपको इंग्लिश ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस, इंग्लिश इंडिया के साथ साथ आपको कई कंट्रीज़ की इंग्लिश टोन्स मिल जाएंगी जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस रीजन में बोले जाने वाली इंग्लिश के तरीके को आप गूगल ट्रांसलेट की इंग्लिश वॉइस बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिए गए अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए भी आप अलग अलग रीजन सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीड। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें नॉर्मल ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि गूगल ट्रांसलेट की जो वॉइस है वो This is what the normal speed sounds like. इस तरह से आपको नॉर्मल मोड में शो होगी। और अगर आप यहाँ पर स्लो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो This is what the slow speed sounds like. इस तरह से वॉइस आपको स्लो मोशन में सुनाई देगी। और अगर आप यहाँ पर स्लोअर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं This is what the slower speed sounds like. तो इस तरह से आपको गूगल ट्रांसलेट की वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्लो मोड में सुनाई देगी। स्पीड के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीच इनपुट। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर स्पीक आउटपुट का ये ऑप्शन इस तरह से इनेबल है तो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट स्पीच में आपको सुनाई देगा, और अगर ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स का ये ऑप्शन इनेबल है तो किसी भी गलत और ऑफेंसिव वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गूगल ट्रांसलेट नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों बॉटम साइड में आप क्लियर हिस्ट्री का ये बटन देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें अगर आप यस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके गूगल ट्रांसलेट की पूरी हिस्ट्री इस तरह से डिलीट हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों गूगल ट्रांसलेट की सभी सेटिंग्स और फीचर्स की जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।